सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ केसर। आज मैं लेके आऊँ के लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको जनरल नॉलेज कराने वाला हूँ। जनरल नॉलेज हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें जनरल नॉलेज पढ़नी है तो मैं सबसे पहले आपको डीप से समझाऊंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिससे साइंस वाले बच्चों को भी क्लियर हो, कॉमर्स वालों को और आर्ट्स वालों को तो होगा ही होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, हम सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखो क्या है, अगर हमें इतिहास को पढ़ना है तो देखो कभी भी बोर नहीं होना, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर बोर हो भी तो वीडियो हटा देना, ठीक है, वरना देखो तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एक छोटी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। देखो जब हमारा भारत, हम सबसे पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो क्या है, भारत का हम पढ़ेंगे। भारत में क्या है कि ना, भारत जो था ना हमारा, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा भारत था वो उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ था, ठीक है। जब इसको महाकाव्य पुराणों में इसको भारत वर्ष कहा जाता था, अर्थात भारत का देश कहलाता था। फिर जब यहाँ पे यूनानी आए, इन्होंने इसको नाम, जो हमारे भारत है इसको नाम इंडिया दे दिया। फिर कुछ मुस्लिम इतिहासकार आए, उन्होंने इसको नाम हिंदुस्तान दे दिया, और यहाँ के जो निवासी थे उनका नाम भारतीय दे दिया। तो ये था कि भाई जो जो लोग आते गए, हम आप देखते हैं कि हमारे जो भारत का नाम कई सारे नामों में बटा पड़ा है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, इंग्लिश में कुछ है तो हिंदी में कुछ है, ठीक है। आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कभी कभार, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी भी अगर ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए जनरल नॉलेज में तो आपको ये पता हो। सो अब हमारी असली वीडियो स्टार्ट होगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझाया है। अब जो हमारी असली वीडियो है वो ये है, अगर हमें भारत का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ों को पढ़ना होगा। सबसे पहला क्या है, हमारा प्राचीन भारत, जो बहुत साल पहले जो हमारा भारत था उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसी कैसी पूजाएँ होती थी, क्या क्या होता था, वो अभी हम प्राचीन भारत के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत मतलब जो जब हम थोड़े आगे बढ़ गए तो उसके बाद हमारा भारत कैसा था, और आधुनिक भारत जो अभी का भारत है। तो हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में कैसा था हमारा भारत और अब हमारा भारत कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, प्राचीन भारत के अंदर भी ना कई सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको भी वो बताता हूँ। मुझे पहले प्राचीन भारत का हम क्लियर करके चलते हैं, फिर मध्यकालीन आधुनिक बाद में पढ़ेंगे। सो मैं इसको रब कर देता हूँ। सो देखो गाइज, अगर हमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है तो प्राचीन भारत के अंदर क्या हुआ था उस टाइम पे, कई सारे जो है ना विषय के बारे में जानकारी हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे बहुत सारे ग्रंथ थे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ग्रंथ थे। एक था धर्म ग्रंथ था, ऐतिहासिक ग्रंथ था, विदेशियों का विवरण था, तरफ पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य थे। इन सब चीज़ों से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलेगा। किन किन से, जैसे धर्म ग्रंथ थे, ठीक है, विदेशी जो यात्री होते थे उनके विवरण से वो आते थे, इधर उधर घूमते थे, उसके बाद वो लिखते थे, तब उनके हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ होते थे, कुछ बहुत दूर दूर से ग्रंथ आते थे, लोग लिखते थे फिर यहाँ भेजते थे, ठीक है, ये होता था। और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य मिले, कुछ हमें खोद के खुदाई में उन चीज़ों को फिर तोला गया, मापा गया, कई सारी चीज़ें हुई जब हमें इनके बारे में पता चला, प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। ये कुछ 4-5 ग्रंथ हैं जिनसे हमें पता लगा है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना, मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद ही उसके अंदर पॉइंट है, ठीक है। ठीक है गाइज, मैंने आपको लिख दिया कि प्राचीन भारत के अंदर क्या है, कुछ ग्रंथ हैं जिनसे हमें इसके बारे में पता लगेगा, उन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 ग्रंथ आते हैं। एक आता है आपका धर्म ग्रंथ, जिसको मैं करता हूँ, जैसे ये आपका हो गया, एक धर्म ग्रंथ हो गया, एक ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, एक विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हो गए, ठीक है। अब हम इन्हीं को लेकर चलेंगे कि इनके अंदर ऐसा क्या क्या मिला जिनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में कैसे पता लगता है। सो गाइज देखो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हमने पढ़ा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले, सबसे पहले हम 2 पढ़ेंगे। जो हमने 4 पढ़े थे उनमें से सबसे पहले हम 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले कुछ साक्ष्य व जानकारी, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर हम देखें
तो जो सबसे प्राचीन जो हमें मिला है ना वो धर्म ग्रंथ वेद है ये, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। उसके बाद है जिसके संकलन करता, जो इसके संकलन करता जिन्होंने इसको लिखा था वो कौन थे? कृष्ण द्वैपायन देव व्यास जी को माना जाता है, ठीक है। आप देख जानते हैं इनका नाम, आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है, ये है। और जो इनमें सबसे ज़्यादा 4 वेद है ना, इसके अंदर आपको पता नहीं होगा, जो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद जो आप पढ़ते हो ना, वो इन 2 में से निकला है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से निकले हैं ये 4 वेद। ये नाम आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रंथ है ना, सॉरी जो ये 4 वेद हैं, ये इसी में ग्रंथों में से निकले हैं। किस में से? एक तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से। और इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है पता है आपको? इन 4 वेद को संहिता कहा जाता है। अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि भाई इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को संहिता कहा जाता है। उसके बाद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, ये सब जो है इन सबको अब हम डीपली पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता था, कि ऋग्वेद में किन किन की पूजा होती थी, और यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो सबसे पहला हमारा वेद था वो था ऋग्वेद, और जो सबसे आखिरी वेद था वो था हमारा अथर्ववेद, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और जो नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, और जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेंगी। और ये जो वीडियो मैंने बहुत छोटी बनाई है, क्योंकि यार अभी मैंने स्टार्टिंग करी है, आगे आगे जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी आपकी 10 या कम से कम 15 मिनट की होंगी। और अगर किसी भी मेरे बोलने में मिस्टेक या लिखने में मिस्टेक हो गई होगी तो सॉरी यार, ये अभी मेरा फर्स्ट वीडियो थी जनरल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच।